हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 98273213। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। रायपुर से खबर। नारायणपुर एसपी पर मारपीट के आरोप लगे। मामले में सीएम भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया। नारायणपुर एसपी यू उदय किरण को हटाने के निर्देश दिए हैं। अमर्यादित होकर कर्मचारी से मारपीट क्षमा योग्य नहीं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। ड्राइवर आरक्षक जयलाल नेताम ने मारपीट के आरोप लगाए हैं और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बर्ताव किसी भी तरह क्षमा योग्य नहीं है। नारायणपुर एसपी पर मारपीट के आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया, ट्वीट किया। पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा होती है कि वे अपराधियों से सख्त बर्ताव करें। आदित होकर मातहत कर्मचारियों के साथ मारपीट करना क्षमा योग्य नहीं है। असंयमित व्यवहार करने वाले नारायणपुर के एसपी को हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट आप देखें। तो एसपी को हटाने के निर्देश हैं। अमर्यादित होकर मातहत कर्मचारी के साथ मारपीट करना क्षमा योग्य नहीं है। असंयमित बर्ताव करने वाले नारायणपुर एसपी को हटाने के निर्देश दिए हैं। सौरभ सिंह परिहार साथी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी सौरभ, बताएं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से मामला आज सुबह आया और उसके बाद जो है काफी हलचल थी और सबसे पहले तो आईजी ने जांच के निर्देश दिए थे। फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुछ देर बाद लगभग शाम 7 बजे निर्देश आए कि जो वहाँ नारायणपुर की एसपी है उदय यू किरण, उसको हटाया जाए। दरअसल पूरा मामला ये है उन्नीत की आज जो उनके साथ एक जवान था, जवान का जो नाम बताया जा रहा है कि वो जयलाल नेताम आरक्षक हैं, वो उनके साथ जो है मॉर्निंग वॉक में गए थे और मॉर्निंग वॉक से जब वापसी हुई तब एसपी ने उनसे पूछा कि ये गाड़ी साफ क्यों नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया कि साहब आपके साथ मॉर्निंग वॉक में गए थे और उसके बाद मॉर्निंग वॉक से आने के दौरान इनको मैं गाड़ी को साफ करूंगा। इसी दौरान फिर जो है एसपी ने उनसे मारपीट की। उन्होंने अपने बयान में यही दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि एसपी ने उनसे लात और घूंसों से मारपीट की है और वो ये भी कह रहे थे कि जो है जो भी करना है, जहां भी करना है, जैसे भी शिकायत करना है कर देना। तो इस तरीके के बयान जो है जयराम नेताम के आए हैं और इससे कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज है वो भी काफी उग्र हो गया था। और आज आदिवासी समाज की वहां पर मीटिंग हुई थी कि कैसे इस एसपी है उसके खिलाफ जो है राज्य सरकार से शिकायत करें और राज्य सरकार से मांग करेंगे कि इस एसपी के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत जो है अपराध दर्ज किया जाए। और अभी भी जो आदिवासी समाज है उनकी यही मांग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अधिकारी को, एसपी को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। और वहीं जो जयराम नेताम है उनका अभी इलाज जारी है। और दूसरी ओर बता दें पुलिस की ये जो उदय यू किरण है ये पहले भी काफी विवादित रह चुके हैं। आपको याद होगा कि जो विधायक हैं विमल चोपड़ा, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनसे भी उन्होंने मारपीट की थी और उस मामले को लेकर पिछले दिनों ही जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उदय यू किरण पर FIR करने के। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि उनके व्यवहार को लेकर भी काफी समय से जो IPS एसोसिएशन है उस पर भी चर्चा हो चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय पर जो है और इस पर IPS एसोसिएशन और जो आदिवासी जो समाज है वो राज्य सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ निर्देश दे दिया हटाने का एसपी को। पहले भी इनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं। अस्पताल में जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद होती है। अब वहां नवजात से मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का, जहां 7 नवजात बच्चे 3 दिन के भीतर काल के गाल में समा गए। इस घटना के बाद 3 मंत्रियों का दौरा हुआ, घंटों की मैराथन मीटिंग हुई, लेकिन ना तो कोई एक्शन हुआ, ना किसी की जिम्मेदारी तय हुई। और इसके बाद बीजेपी को बैठे बिठाए राज्य सरकार को घेरने का एक अवसर मिल गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 7 नवजातों की मौत।
बच्चों की मौत से रायपुर तक हड़कंप। कटघरे में अस्पताल, कौन दोषी, कब कार्रवाई? अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिन के भीतर 7 बच्चों की मौत ने सरगुजा से रायपुर तक हड़कंप मचा दिया। मामला सामने आने के बाद आनन फानन में जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया हेलीकॉप्टर की व्यवस्था न होने पर भी बाई रोड सरगुजा पहुंचे। उनके साथ मंत्री अमरजीत भगत भी थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव दिल्ली से सीधे सरगुजा पहुंचे और करीब 5 घंटे तक मेडिकल कॉलेज के अफसरों से चर्चा की। तीनों मंत्रियों ने पूरी घटना की समीक्षा के बाद राज्य स्तर की टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने मामले की जांच के साथ ही घटना की पुनरावृत्ति न होने के निर्देश दिए, जबकि प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा किया। जो भी कारण है उसकी पतासाजी पहले हो और फिर कार्रवाई की बात तो उसके आगे है। और सुधार कैसे हो सकता है? अगर ये मृत्यु हो रही है तो हम मृत्यु होने को कम कैसे कर सकते हैं? कहीं अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी। सुधार की जरूरत है तो अभी उसमें सुधार करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है कि उसमें और क्या हो सकता है, किस तरह घटनाएं आने वाले समय में ना हो, और जिसकी भी नेग्लिजेंसी है उसको दिखवा लेंगे। एसएनसीयू में 5 मौतें हुई हैं 16 तारीख को, जिसमें से 2 तो कम वजन, लेस देन 1 kg, मतलब 1 किलो से भी कम। ये बच्चे ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में थे, कॉम्प्लिकेशंस के साथ थे, क्योंकि एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट थे, इस वजह से एक्सपायर हुए। बहरहाल 3 मंत्रियों के दौरे और निरीक्षण करने के बाद भी मामले में कोई नतीजा नहीं निकला और इस बात को लेकर कई सवाल उठे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को सरगुजा संभाग में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल होने का रुतबा हासिल है, जहां इलाज के लिए सारे तामझाम और सुविधाएं मौजूद हैं। बावजूद इसके 7 नवजातों की मौत कैसे हो गई? आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है? परिजनों के इलाज में लापरवाही के आरोपों के बावजूद सिर्फ जांच टीम ही क्यों गठित की गई? वहीं जिले के सबसे बड़े अस्पताल के एसएनसीयू में बीते 19 महीने में 1064 नवजातों की मौत हुई है। इसे लेकर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहे, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में इस सरकार ने जितना अन्याय और अपराध छत्तीसगढ़ के साथ में किया है, मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर में ऐसा कोई राज्य नहीं है। यदि जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है सरकार, क्यों मृत्यु हुई है ये जानकारी नहीं दे पा रही है, तो फिर सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक बात है। ये सरकार पूरे तरीके से लापरवाह, बेपरवाह और गैर जिम्मेदार है। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो गलत है उसे गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। कि जो गलत है उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। कहीं घटना घटती है, मंत्री गए, जांच करें, उसको कार्रवाई करके उसको सुधार करें। भारतीय जनता पार्टी कार्य करने की शैली सबने देखा है और हमारे में तो हम लोग कोई भी घटना घटती है, प्रभारी मंत्री जाते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि जाते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं और उस समस्या का निदान करते हैं। मौत पर किसी का बस नहीं, लेकिन अगर इलाज में कोताही या लापरवाही से किसी की मौत हो तो इससे बड़ा गुनाह कोई और नहीं। बहरहाल 3 दिन में 7 नवजातों की मौत असल में लापरवाही से हुई या जो अस्पताल प्रबंधन कह रहा है वो सच है, ये बात जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के अपने गृह जिले का मामला होने के कारण इस पर कई सवाल उठने लगे हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। पत्थलगांव हिट एंड रन केस के बाद एसपी ने जिले के 6 टीआई समेत 50 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया। साथ ही पत्थलगांव थानेदार और एएसआई समेत 20 पुलिसकर्मी यानी पूरे थाने के स्टाफ को हटाते हुए लाइन भेज दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ओडिशा बॉर्डर से होने वाली तस्करी को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच संयुक्त बैठक की बात कही। भाजपा ने आज प्रदेश भर में कैंडल मार्च निकाला और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की हैं, जहां बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने कैंडल मार्च निकाला। पत्थलगांव में 3 दिन पहले हुई दर्दनाक घटना की न्यायिक जांच के साथ मृतक के परिजन को 1 करोड़ और घायलों को 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है। बिलासपुर में कैंडल मार्च को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझपटी भी हुई। 1 करोड़ रुपए मृतक परिवार को मिलना चाहिए।
घायलों के लिए घोषणा होनी चाहिए, न्यायिक जांच की मांग किए हैं और एसपी को तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा युवा मोर्चा के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाली गई है। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और जो घायल हैं उनको यदि मुआवजा नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी। और मैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, बाहरी राज्य के लोग आकर यहाँ पे अपराध करते हैं, हत्या करते हैं, लूटमार करते हैं, लोगों को चाकू मारते हैं, तो अब क्या वो राज्य के लोग वहाँ के राज्य की पुलिस को पकड़ेगी कि छत्तीसगढ़ पुलिस पकड़ेगी? विरोध में हम आज युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाले हैं। निर्धन हुए हैं उन्हें 1 करोड़ और जो घायल हुए हैं उन्हें 50 लाख का मुआवजा की मांग की है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ओडिशा बॉर्डर से होने वाली गांजे और नशीली वस्तुओं की तस्करी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, दोनों राज्यों के पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत की जा रही है, संयुक्त बैठक कर इसे कंट्रोल किया जाएगा। अनेक बार ऐसा हुआ है कि महासमुंद जिलों में क्विंटल गांजे पकड़े गए हैं, कभी बस्तर के रास्ते से, कभी महासमुंद के रास्ते से, तो रायगढ़ के रास्ते से। ये जो आ रहे हैं उसको रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन उस प्रदेश से आ रहा है तो इसके लिए निश्चित रूप से वहाँ के शासन को भी लिखा जाएगा और वहाँ के पुलिस वालों से भी बातचीत की जाएगी। पत्थलगांव हिट एंड रन केस के बाद एक्शन मोड में आए एसपी ने पत्थलगांव थाने से टीआई, एसआई सहित 20 पुलिसकर्मियों को हटाकर उन्हें पुलिस लाइन में तैनात कर दिया है। साथ ही जिले के 6 थानेदार समेत कुल 50 पुलिसकर्मियों का तबादला भी कर दिया है। इसके साथ ही उड़ीसा झारखंड की सीमा पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ गई है। लगभग 50 अधिकारी और कर्मचारी गणों का ट्रांसफ़र किया गया है और इसमें 7 अधिकारी हैं, उसके अलावा 43 प्रधान आरक्षक हैं जिनका स्थानांतरण किया गया है। पत्थलगांव में 3 दिन पहले हुई घटना को याद कर और इन तस्वीरों को देखकर लोग आज भी सिहर जाते हैं। सरकार और प्रशासन भी इसके बाद हालात सुधारने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कवर्धा में हुए विवाद के बाद यहां कर्फ्यू लगे 13 दिन हो गए। अब जिले के लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही। हालांकि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार और जरूरी चीजों के लेन देन की छूट है, लेकिन किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं है। शाम 7 बजे के बाद लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं है। इस साल नवरात्रि दशहरा पर पूरी तरह फीका रहा। वहीं ईद मिलादुन्नबी का पर्व है, लिहाजा प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए लोगों को घर में नमाज पढ़ने की अपील की। प्रशासन स्थिति पर पूरी तरह सामान्य होने के बाद ही कर्फ्यू हटाने की बात कह रहा है। भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कवर्धा विवाद और पत्थलगांव के साथ सिलगेर में हुई मौत के बाद भी प्रदेश सरकार को घटनास्थल पर नहीं पहुंचने को लेकर घेरा है। उन्होंने बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए सभी की निशर्त रिहाई की मांग की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर से आज एक बार फिर दिल्ली रवाना हो गए। दरिमा एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन से सिंहदेव दिल्ली गए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों की मौत मामले पर हंगामे के बाद सिंहदेव कल ही दिल्ली से अंबिकापुर लौटे थे। सिंहदेव ने अपने बार दिल्ली दौरे को रूटीन दौरा बताया। मुख्यमंत्री ने टी.एस. सिंहदेव के इस दौरे पर कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया, किसी को भी रोक नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है। कहाँ लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। ये दिल्ली जाने से चर्चा इधर उधर की चालू हो जाती है। कोई आदमी घर से निकले ही मत। आप लोग तो ये चाहते हैं घर में बंद रहे, लॉकडाउन ही लगाए रखना चाहते हैं। लॉकडाउन समाप्त हो गया भाई, आना जाना लगा रहता है। लोग निकल के आए तो लॉकडाउन हमेशा लगाए नहीं रखना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के बस्तर दौरे पर रहे और इस दौरान वे पूरे बस्तरिया रंग में रंगे नजर आए। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में शामिल होने के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरे दिन आज सुबह बकावंड ब्लॉक के गिरोला पहुंचे, जहां उन्होंने मां हिंगलाजन मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने पुजारी, सिरहा, गुनिया और समाज प्रमुखों से भी बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बकावंड तहसील मुख्यालय में महीने में 15 दिन एसडीएम दफ्तर संचालित करने और स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के माडपाल में आदर्श स्कूल का निरीक्षण किया, बच्चों के बनाए गणित और विज्ञान के मॉडल देखे, फिर स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, आधुनिक उपकरण वाले ग्रंथालय का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने छात्रा के हाथ से खुद किताब ली और उसे पढ़कर छात्रा से दोबारा पढ़ने को कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्कूल भ्रमण के दौरान छात्रों के साथ फोटो भी खिंचाई। सांस्कृतिक सहेजने के लिए एक कैंपस बनाया गया जिसका नाम बादल दिया गया है। उसकी शुरुआत जो एक आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, उसकी शुरुआत हुई और आज एक हिंदी मीडियम स्कूल देखने गए। महासमुंद जिले के अरंड गांव में सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बुढ़ान शाह की इस पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्यपाल ने कहा, आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज को तकनीक, शिक्षा एवं व्यवसाय से जोड़ने को जोर देने की बात की। साथ ही संविधान में मिले अधिकारों के प्रति आदिवासियों को जागरूक होने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लोगों से सामाजिक एकता बनाए रखने पर भी बल दिया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और शासकीय पदों पर चयनित प्रतिभावान आदिवासी युवाओं का सम्मान किया गया। मतलब एकता वहां मैंने देखी हूँ कि किस तरह से पूरा समाज एक होकर और बिल्कुल खुशहाली के साथ ये करीब लगातार काफी दिनों तक ये त्योहार दशहरा का वहां मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से आमजन और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने कई मुद्दों पर शिकायत और आवेदन दिए। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि आज 50 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए। इनमें कई आवेदन ट्रांसफर के हैं। हमने बता दिया कि अभी ट्रांसफर हो नहीं रहा। आवेदनों को मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा जाएगा। मंत्री टेकाम ने बताया कि रायपुर के एक स्कूल में अवैध कब्जे की शिकायत आई, जिस पर तत्काल रायपुर कलेक्टर को जांच का निर्देश दिया है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि कुछ जगहों से धान खरीदी समितियों के पुनर्गठन को लेकर शिकायतें आई। आगामी माह से राज्य सरकार धान खरीदी की शुरुआत करने जा रही है और इससे संबंधित सारी तैयारी है। बहुत जल्दी धान खरीदी पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक मीटिंग होगी। 40-50 आवेदन पत्र हम लोग को मिले हैं। उसमें कुछ स्कूल में अवैध कब्जा हुआ है, उसका मिला। हमने यही से निर्देश दिए कलेक्टर साहब को कि उसको हटवाइए, कौन वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। एक आध दो ट्रांसफर किए मिले हुए। आप सबको पता है कि ट्रांसफर में प्रतिबंध है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिए संप्रेषित करेंगे। और एक अहम खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद एसपी नारायणपुर हटा दिए गए। नारायणपुर एसपी यू किरण हटाए गए हैं। गिरिजा शंकर जायसवाल नारायणपुर के नए एसपी बनाए गए। उदय किरण को एआईजी पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया है। गृह विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिया था। आचरण के ऊपर उंगली उठने के बाद में उन्होंने ये कहा था कि निर्देश दे दिया है एसपी को हटाने का, और नारायणपुर एसपी यू किरण हटा दिए गए। उनकी जगह गिरिजा शंकर जायसवाल एसपी के तौर पर वहां कमान संभालेंगे। उदय किरण को एआईजी पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया है। विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।